सत्यमेव जयते। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर का अमृत क्या है। यानी आपको बड़ी अजीब सी चीज़ें सुनने में लगती होंगी, लेकिन आप जानिए, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसको करेंगे नहीं, तब तक आप शरीर से रोग मुक्त होंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास आएगा नहीं। बार बार ये कहता हूँ कि वीडियो थोड़े लंबे होंगे, माफ़ करिएगा, लेकिन जब तक आप उनका पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आपको विश्वास कैसे होगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को पूर्ण रूप से बड़े ध्यान से पूरा जरूर सुना करें। सब परिवार, जब सब लोग रात में इकट्ठा हो तब सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं जो शरीर के अंदर हमारे आयंस होते हैं, यानी पीएच जिसे हम कहते हैं। एक हमारा एसिडिक होता है, एक हमारा एल्कलाइन होता है। तो शरीर का अमृत क्या है? हमारा एल्कलाइन। इससे अगर हम इस एल्कलाइन को अगर हम दूसरी भाषा में अगर इसको अमृत कहें या नेक्टर कहें तो इस चीज़ को आप लोग ताज्जुब मत समझिए, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एसिडिक का मतलब बीमारी, एल्कलाइन का मतलब दवाई, यानी उसका जो है ट्रीटमेंट या उसकी मेडिसिन समझिए आप। ट्रीटमेंट में तो मेडिसिन आती ना, इसलिए एल्कलाइन को अगर हम दूसरी भाषा में अमृत कहें। अब यह जो है हमारे शरीर के लिए अमृत क्यों है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। इसी चीज़ को हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने सब। क्योंकि सभी रोग जो होते हैं गलत रसायनों के द्वारा इस शरीर में होते हैं। यानी गलत रसायन मतलब खाने पीने की जो चीज़ें उन्हीं द्वारा उत्पन्न होते हैं, और उनका निवारण हम उन्हीं रसायनों के द्वारा ही करते हैं। क्योंकि बार बार हमें कहते आ रहे हैं कि भोजन ही हमारा औषधि है, जिसको कि हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। भोजन 2 in 1 है हमारा। भोजन भी है, पेट भी भर रहा है, और औषधि भी काम कर रहा है। दो काम कर रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। तो उसका उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारे क्या है, क्षार की यानी एल्कलाइन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये एल्कलाइन जो है ये हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। इसके पहले आप इस तरह को समझिए कि ये शरीर की कोशिकाओं की संरचना में बहुत ही मदद करता है, यानी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर्स को बनाने में, कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में। और दूसरी चीज़ के अंदर हमारी आती है कि शरीर के लिए सभी क्षार आहार द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इनका सोर्सेस क्या होता है एल्कलाइन का? भोजन जो हम करते हैं, यानी जो चीज़ें मुख से भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे वो सॉलिड के रूप में लें, चाहे लिक्विड के रूप में लें, चाहे गैस के रूप में लें, उन्हीं से हमारे शरीर को एल्कलाइन मिलता है, यानी क्षार मिलता है। यानी ये कहें कि यदि हमारे भोजन में क्षार नहीं है तो हमारा भोजन एकदम बेकार है, यानी विष के समान है, या वो किसी भी तरीके से हमारे शरीर के अंदर न तो इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, न किसी भी तरीके से हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग को जड़ मूल से नष्ट कर सकता है। आप उसी तरीके से इसको बिल्कुल समझें जैसे कि मान के लिए हाथ में आपके तलवार तो है लेकिन धार नहीं है। बंदूक में गोली तो है, लेकिन जो गोली बंदूक के अंदर लगी हुई है वो दगी हुई गोली लगी हुई है, तो उससे क्या फ़ायदा? उससे कोई लाभ होगा? बिल्कुल कुछ लाभ नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा भोजन जो है अगर एल्कलाइन नहीं है तो हमारा भोजन जो है हमारे लिए विष के समान है, यानी हमारे लिए एकदम व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है। तो हम अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानना आपको ये सबसे बड़ी जरूरी कार्य भाई, ये जो एल्कलाइन है, ये क्षार है, यह है क्या, इसके कार्य हमारे शरीर में क्या है। क्योंकि आपको तो हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, आपके दिमाग में हर एक चीज़ की सत्यता चाहिए, आपको हर एक चीज़ को जब तक आप समझेंगे नहीं आपको समझाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप लोग जो है हमेशा नेगलेक्ट करते रहते हैं, यानी हमेशा उस चीज़ से भागते रहते हैं। तो एल्कलाइन के हमारे कुछ जो शरीर के अंदर के प्रमुख कार्य हैं उनको हम थोड़ा सा बड़े शार्ट में बताना चाह रहे हैं। क्षार जो होता है वो शारीरिक से कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक जो है उसका एक तरह से तत्व है। हड्डी, दांतों, नाखूनों का अधिकांश भाग जो होता है उसके अंदर हमारा एल्कलाइन ही होता है, चाहे कैल्शियम के रूप में हो, चाहे फास्फोरस के रूप में हो, चाहे सल्फर के रूप में हो। क्षार श्वसन क्रिया के लिए भी बड़ा लाभदायक है, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये श्वसन क्रिया के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, एंजाइम्स और एंजाइम तंत्रों का एक अंग है। क्षार जो है सेल मेम्ब्रेन एवं कोशिकाओं की परम्परता यानी परमिबिलिटी को भी नियंत्रित करता है। क्षार जो होता है हमारा स्नायु और ज्ञान तंत्रों की उत्तेजना और क्षमता और एक्साइटेबिलिटी का भी संतुलन करता है। क्षार शरीर में स्थित प्रवाही द्रव्यों के दबाव को यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं का भी ये संतुलन बनाए रखता है। क्षार शरीर के अंदर के अम्ल और पित्त के संतुलन को यानी एसिड बेस को बैलेंस रखता है, ताकि हमारा क्षार हमेशा ज़्यादा रहे, एसिड का लेवल हमेशा कम रहे। क्षार जो होता है हमारा यानी एल्कलाइन जो होता है शारीरिक ग्रंथियों के स्राव का भी एक बहुत बड़ा आधार है, यानी उसका भी एक बहुत बड़ा तत्व है। शरीर के भीतर पानी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स को, शरीर के अंदर रक्त के वॉल्यूम को यानी उसकी मात्रा को भी ये नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर की होने वाली विविध जटिल प्रक्रियाओं को
में ही क्षार का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है, यानी जो भी शरीर के अंदर हमारी क्रियाएँ हो रही उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको हम इस तरह समझें कि यदि मान लीजिए कि अगर आप ये समझें कि भूख से आदमी जो है वो तो कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन क्षार रहित भोजन यानी बिना क्षार का अगर हम भोजन करते हैं तो आदमी बहुत जल्दी मर जाएगा। जिसका कि इसीलिए इस पर एक रिसर्च करके जो वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ कुत्ते उन्होंने रखे और उन कुत्तों को बिना एल्कलाइन यानी एसिडिक फूड ही देते रहे। उसे एसिडिक फूड के खाते खाते वो कुत्ते जो हमारे 15 से लेकर के 20 से 25 दिन के अंदर वो मर गए। तो आप समझ लीजिए कि हमारा एसिडिक फूड कितना खतरनाक है। तो और उसमें जो हमारे क्षारीय तत्व जो है कौन कौन से हैं उनको भी आपको जानना जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर 15 क्षार ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं क्षारों को हमारे शरीर के अंदर भोजन के रूप में रोज़ पहुंचते रहना चाहिए। कौन कौन से 15 हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सारे जो हैं हमारे 15 तत्व हैं क्षार के। ये 15 तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बिना इनके हमारे शरीर में किसी भी तरह की जो हमने आपको क्रियाएं बताई हैं बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। अब थोड़ा सा ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये चीज़ें किन किन चीज़ों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। बड़ा शार्ट में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम हमारा मेथी में, सहजन में, चुकंदर में, अंजीर में, बाजरा में, तिल में, उड़द में, पत्ते वाले सागों में। अगर हमें फास्फोरस चाहिए तो दूध में, सोयाबीन में, गाजर में, अमरूद में और खजूर में। अगर हमें आयरन चाहिए तो हमारा मेथी में, पुदीना में, खजूर में, तिल में, चना में, बाजरा में, मूंग में, उड़द में, पिस्ता में। अगर हमें पोटेशियम चाहिए तो लहसुन, मूली, आलू, कद्दू, मटर, पालक, अमरूद, सेब, दूध। सोडियम के लिए हमारा सबसे बड़ी, ऐसे सारे स्रोत हैं सब जो कि आप सब चीज़, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं और खाने में इस्तेमाल भी करते रहते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं वो जब भी जानना जरूरी है। सोडियम हमारा होता है चुकंदर, गाजर और फ्रेंच बीन में। आयोडीन हमारा पत्तेदार सब्जियों में। मैग्नीशियम जो होता है हमारा अमरूद, मूली, पालक, आलू के अंदर। क्लोरीन जो होता है हमारा गाजर, चुकंदर, आलू, पालक, टमाटर, केला, खजूर। सल्फर जो होता है हमारा गोभी और लहसुन, प्याज। मैग्नीज जो होता है हमारा लहसुन, चुकंदर, गोभी और अमरूद। फ्लोरीन जो होता है हमारा तांबा, जो फ्लोरीन, तांबा, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अंदर मिल जाती हैं। और कोबाल्ट स्पेशली देखते हैं तो पालक, मेथी, अमरूद, गाजर, चुकंदर, आलू। तो यानी ये सारे तत्व जो हैं हमारे क्षारीय होते हैं और ये सारे जितनी भी चीज़ हमने 15 बताई ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन चीज़ों की पूर्ति के लिए हमें इन चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए, जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी कॉमन है जिनको कि आप करते रहेंगे तो मैक्सिमम आपके 15 तत्वों की पूर्ति होती रहेगी, अल्कलाइन आपको मिलते रहेंगे। जिसमें कि है कच्चे आहार के रूप में लेना ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो चुकंदर है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, मूली है, मेथी है, अमरूद है, पालक है, तिल है, चना है, अलसी है, मूंग है, केला है, आलू है, पत्तेदार सब्जियां हैं। इन चीज़ों को अगर आप अपने दैनिक रोज के खाने में इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं तो, और आपका अदरक है, तो इन सब चीज़ों से आपको वो सारे तत्व मिलते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों को आपको कच्चे फॉर्म में खाना है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है। नहीं तो अगर हम इसको जो है ये मिलकर आए क्षारीय चीज़ों को तथा एंजाइम को, इन सब चीज़ें जो हमारी हैं जो हमें खाने वाली वस्तुओं के रूप में मिलती हैं, अगर हम इन चीज़ों को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, इनकी सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जिससे हम एक तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरी भाषा में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स आता है, जो हमारा 90 to 95% रहता है। और हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये हमारा 10 to 5% रहता है, जिसके अंदर हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, एल्कलाइन तत्व रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन चीज़ों को जो है पका के खाते हैं, पका के रख देते हैं, फिर बड़ी देर में खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में कढ़ाई के अंदर रखकर को फ्राई करते हैं, उसको भूनते हैं और पकी हुई चीज़ों को फिर दोबारा गर्म करके खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या उसके जो अंदर के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये लगभग समाप्त हो जाते हैं या इतनी कम मात्रा में हो जाते हैं कि जितनी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उस शरीर को वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि जो हमारा एल्कलाइन है, जो हमारा क्षार है, ये किस रूप में हमारे लिए अमृत का काम करता है।
तो हमें आपसे पूर्ण आशा है कि जो चीज़ आप बताई गई है इनको इस रूप में आप एक बार सेवन करके तो देखें। हम सप्लीमेंट्री की तरफ भागते हैं, जिंक चाहिए सप्लीमेंट्री में, आयरन चाहिए सप्लीमेंट्री में, कैल्शियम चाहिए सप्लीमेंट्री में, आयोडीन चाहिए सप्लीमेंट्री में, लेकिन वो सप्लीमेंट्री से हमारे मन को केवल तसल्ली मिलती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती। यानी हमारे शरीर के अंदर वो किसी भी रूप से फ़ायदेमंद नहीं है, बस खाली जो है हमें मन को संतुष्टि है। तो हम चाहते हैं कि अपने नेचुरल चीज़ों को लीजिए, और ये चीज़ें तो आप रोज़ खाते रहते हैं ना, खाली आपको देखना है हमें किस रूप में खाना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी नहीं, और सबसे सस्ते हैं, हर दवाई का आप कंपेरिजन करिए, किसी भी तरह का अगर आप जो है विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, या किसी भी तरह के एल्कलाइन जो है आप एलिमेंट्स यानी तत्व ले रहे हैं, उनके कंपेयर करिए तो ये चीज़ें आपको जो है कितनी सरल हैं, क्योंकि एक एक चीज़ के अंदर चार चार चीज़ें मिक्स हैं। अगर हम मान के चलो पालक ले रहे हैं, उसके अंदर आयरन भी मिला, उसके अंदर कैल्शियम भी मिला, उसके अंदर तमाम कई चीज़ें मिली, एक साथ हमें मल्टीपर्पज़ चीज़ें मिल रही हैं, यानी हमारे जो है बॉडी के अंदर के पोषक तत्व मिल रहे हैं और सस्ते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को सीजन के अनुकूल ही खाएं, ताकि आपके लिए महंगे ना पड़े, और सीजन के हिसाब से खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। हम चाहते हैं कि इस चीज़ों से आपको आपके मन की भ्रम दूर हो गया होगा कि एल्कलाइन जो है हमारे शरीर के लिए एक अमृत है कि नहीं है। एक एल्कलाइन जो भोजन हमारा है वो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। तो हर चीज़ आपके सामने, खाली आपको निर्णय लेना है। वही बात कहनी है कि हमें बीमार रहना है कि हमें निरोगी रहना है, ये दोनों आपके हाथ में है। जिस तरीके से आप अपने शरीर को रखना चाहें आप पूर्ण रूप से रख सकते हैं। सत्यमेव जयते।